जेके त्रिपाठी जी, माइकल रूबिन है, अधिकारी हैं अमेरिका में, और उनका ये कहना है कि ये सूट में उसामा बिन लादेन है, ऐसा ही है आसिम मुनीर, लेकिन उसके बावजूद आसिम मुनीर को वो अहमियत मिल रही है। तो अमेरिका कितने दिन इस रणनीति पर आगे बढ़ेगा? क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका के भीतर वो आवाज़ें और ज़्यादा नहीं उठेंगी कि आप आतंकवाद जैसे मुद्दे पर इस तरह की दोगली नीति अख्तियार कर रहे हैं? देखिए, कुछ दिन के लिए अमेरिका पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रंप का व्यक्तिगत आर्थिक इंटरेस्ट, उनके बेटे का वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हुआ समझौता हो, या वो ऑयल और मिनरल्स के लिए वो कर रहे हो, ये सब पहले है, सर्वोपरि है ट्रंप के लिए। बाद में उनके लिए आता है कि चीन के साथ पाकिस्तान को दूर किया जाए, जो असंभव है। असंभव इसलिए है कि चीन का जो 64 बिलियन या समझ लीजिए 93 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, वो इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं करने देगा चीन पाकिस्तान को। वो तो पैसा अपना दुहेगा तभी ये करने देगा। तो अभी तो फ़िलहाल पाकिस्तान को दो बातों के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक तो जो है सुनाम धन्य ये ट्रंप, वो पहला उदाहरण है जब कोई व्यक्ति या कोई नेता खुद को नोबेल प्राइज़ दिलाने के लिए ओपनली कन्विंसिंग कर रहा है। तो एक तो ये है कि कम से कम कोई एक देश तो उन्हें कहेगा कि हम आपको नॉमिनेट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनके लिए ये परेशानी है कि अभी कुछ दिन तक पाकिस्तान को ऐसा कर ले और उसके बाद फिर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। क्योंकि देखिए, जियोपॉलिटिकली आप देखिए तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद अब पाकिस्तान का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है अमेरिका के लिए, एक्सेप्ट ये कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के बगल में, ईरान के पूर्व में है। लेकिन अब ईरान और पाकिस्तान, अभी ईरानी प्रेसिडेंट की विज़िट हुई थी, तो उसके बाद से ये भी नहीं लग रहा है कि अब पाकिस्तान को ईरान से बहुत ज़्यादा अलग किया जा सकेगा। कुछ दिन के लिए इन लोगों को मुगालता ये पालते रहना होगा पाकिस्तानियों को कि हाँ, अमेरिका हमारे साथ है। लेकिन मेरे ख्याल से ये अलास्का की मीटिंग अगर सफल होती है तो इसका काफ़ी बड़ा रिपरकशन होगा। नितिन कोहली जी, देखिए, पाकिस्तान सब कुछ टेबल पर रखने के लिए तैयार है। वो तमाम तरह के हथकंडे कहा जा सकता है इख्तियार कर रहा है कि उसको जो फेवर मिला है इस वक्त अमेरिका के साथ, वो उसका बना रहे, हर हाल में वो गुड बुक्स में रहे अमेरिका की। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म में गुड बुक्स में रह सकता है तब जबकि वो चीन के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहता है, चीन से हथियार लगातार लेना चाहता है और फिर अमेरिका के साथ भी संबंध बेहतर रखना चाहता है? क्या वो ये दोनों कश्तियों का सवार हो सकता है? ये आपने कई बार पूछ लिया इस बात को। देखिए, देयर इज नथिंग लॉन्ग टर्म, देयर नथिंग परमानेंट इन जियो पॉलिटिक्स एंड स्पेशली विद यूएसए और स्पेशली विद ट्रंप। ओनली थिंग कॉन्स्टेंट विद ट्रंप इज दैट ही चेंजेस एवरी टाइम। सो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जब तक उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सब पर मेरा सवाल ये है कि चीन और अमेरिका दोनों के साथ संबंध रख सकता है, और क्या वो लॉन्ग टर्म संबंध उसी तरह से चल सकते हैं उसके, चीन और अमेरिका के साथ इक्वल? वो ट्राई करेगा, वो यही ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। पहले भी इन्होंने यूएसए का फ़ायदा उठाया और कई बिलियन डॉलर्स के हथियार लिए हैं, और चाइना का भी इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। चाइना का जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हो रहा है, जो पैसा उन्होंने CPEC में लगाया है, 60 बिलियन के करीब इन्वेस्ट किया है, उनको वो इम्प्लीमेंट जल्दी से होता दिखाई नहीं दे रहा है। और यूएसए को भी मालूम है अगर उनकी कंपनियां यहाँ पर आएंगी तो वो तेल या कोई मिनरल निकाल नहीं पाएंगी, जैसी उनकी इंटरनल कंडीशंस हैं। अभी BLA को जब उन्होंने सैंक्शन किया यूएसए ने, उसके बाद में 9 सोल्जर्स मारे गए हैं पाकिस्तान आर्मी के। तो उनके पास ये इतनी ताकत नहीं है कि उन कंपनीज को ये सिक्योरिटी दे पाएँ। जो जैसा भी बताया त्रिपाठी जी ने भी कि अपने आर्थिक हित के कारण और थोड़ा उसको लीवर की तरह इस्तेमाल करने के लिए, चाहे इंडिया के खिलाफ, चाहे अफगानिस्तान, ईरान और इवन चाइना के लिए उसको टेम्परेरी इस्तेमाल कर रहा है। और ये मुनीर को भी बहुत अच्छा सूट करता है क्योंकि उनकी इंटरनल पोजीशन इतनी ख़राब है, अपनी रेपुटेशन, उनकी जो इंटरनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सारी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अमेरिका की सपोर्ट मिलने से थोड़ा उनका जरा हौसला अच्छा होता है, उनकी रेपुटेशन थोड़ी अच्छी। कोशिश ज़रूर है, लेकिन ये बहुत दूर तक चलने वाला नहीं है कि वो दोनों के साथ उसी तरह के संबंध बना के रखे और दोनों जगह से वो फायदा उठाता रहे। जी जी। डीके पांडे जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश तो दरअसल यही है कि वो चीन के साथ भी अपने संबंध अच्छे रखे, वहाँ से हथियार लेता रहे, उनके साथ सहयोग बढ़ाता रहे और ये कहते रहे कि हम तो ऐसे भाई हैं
जिनका जो मजबूत गठबंधन है जो कभी टूट नहीं सकता, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इसी तरह के संबंध रखे, ये संभव है तब जबकि अमेरिका और रूस के संबंध बेहतर होने की दिशा में ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी हम कह नहीं सकते कि वो कितने बेहतर होंगे, लेकिन उनकी कोशिश जरूर रही है। देखिए, पाकिस्तान की तुलना जो है मैं उससे करता हूं कि एक भूखा आदमी जब जो भी उसको रोटी दे उसके पास चला जाएगा, और इस कमी का, इस मजबूरी का फ़ायदा अमेरिका और चाइना दोनों उठा रहे हैं। और चाइना जो है अपने हितों के लिए, जो आर्थिक हित हों या सामरिक हित हों, दोनों के लिए पाकिस्तान को यूज़ करता रहा, हथियार देता रहा सस्ते दामों पर। और हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार दिए गए, उसके लिए उससे एक अच्छा मौका मिला कि अपने हथियारों को ट्राई कर सके, तो एक टेस्ट लैब की तरफ चलता रहा। तो उसने हर दृष्टि से पाकिस्तान को अपने हितों के लिए जो है यूज़ किया। दूसरी बात रही अमेरिका की, अमेरिका भी लगभग अपने जो उसके हित थे, अफगानिस्तान में जब तक चीज़ें गरमाई हुई थी, अफगानिस्तान को जिस दशा में छोड़ के गए, उसके बाद देखिए उनके हित, जब उनको लगा कि अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है, और उन्होंने तालिबान को, एक जो कि आतंकवादी संगठन था, दोहा में जब समझौता किया, तो तालिबान को आपने समझौता करके उनके साथ उनको रिकॉग्नाइज कर दिया। तो ऐसे मामले में जब किरकिरी हुई पूरे विश्व में कि आप एक आतंकवादी संगठन को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान की जरूरत थी कि अफगानिस्तान में कुछ भी हो तो पाकिस्तान का सहारा लेके वहां के, यानी पाकिस्तान की जितनी जरूरत पहले थी उतनी तो आज के दिन में नहीं है। अभी पाकिस्तान ने बहुत कुछ बेचने की कोशिश की है अमेरिका को, तो वो टेम्पररी एक जरूर दिखाई दे रहा है कि झुकाव है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है आपके मुताबिक।